अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी मॉनसून के स्पेल के हवाले से। कराची में अलर्ट जारी किया गया है तूफ़ानी बारिशों का। कराची समेत सिंध भर के अंदर ये अलर्ट जारी किया गया है और इंतज़ामिया को भी अलर्ट रहने का कहा गया है। साथ साथ माहीगीरों के लिए भी ये अलर्ट है समंदर की तरफ रुख ना करने का। और ये भी एक्सपेक्टेशन बताई गई है मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से कि 80 से 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। मॉनसून का दूसरा सिस्टम जो है वो ईस्टर्न सिंध से दाखिल होगा और फिर आइंदा 24 से 72 घंटों के दौरान कराची और हब डैम के गर्दोनवा के अंदर बारिश एक्सपेक्टेड है। और हब डैम की अगर बात की जाए तो वो ओवरफ्लो हो चुका है। ये भी एक बड़ा मसला है कि डैम ओवरफ्लोज हो जाते हैं लेकिन कराची के अंदर पानी क्यों नहीं आता। इस पर भी कभी हम बैठकर गुफ्तगू करेंगे। जब भी हमने कहा है कि डैम के अंदर जो पानी की मिकदार है वो लेवल ऊपर जा चुका है लेकिन शहर के अंदर पानी मौजूद नहीं होता। यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वक्त हम रेन इमरजेंसी के हवाले से। अलर्ट तो जारी कर दिया गया लेकिन किन किन इदारों को मुतारिक रखा गया है। तर्जुमान NDMA की बात की जाए तो उन्होंने भी ये कहा है कि हंगामी सूरत हाल में हब डैम के करीब जो आबादी है उसका बर वक्त इनखला यकीनी बनाया जाए और 14 से 18 जुलाई तक कराची समेत जो स्पेल आना है, इसके बाद एक और स्पेल आना है आगे आने वाले दिनों के अंदर। पिछले दिनों भी हमने देखा जो लास्ट स्पेल था उसके अंदर कारकर्दगी थोड़ी सी मुतासिर रही, दिखाया सिंध हुकूमत ने काम करके, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम किया, लेकिन क्यों हमने देखा स्लाइटली फेलियर की तरफ हम क्यों गए, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजात आबदी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। वजात, जानना चाहूँगा अलर्ट जारी होने के बाद, नोटिफिकेशन निकलने के बाद क्या इकदाम उठाए गए? फिलहाल देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त कराची शहर को 7 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इसके ऊपर एक म्यूनिसिपल सर्विसेज है KMC जो उसको देखता है। कराची अगर बात की जाए तो 35% कराची को जो है वो सिंध हुकूमत ऑपरेट करती है। उसके अलावा जो कराची है उसको मुख्तलिफ एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। अच्छा। ये इनको ऑपरेट करती हैं। अगर बात की जाए 35% कराची की, तो 35% कराची की सफाई, नालों की सफाई के लिए 1 अरब 17 लाख रुपए लगभग KMC को नालों की सफाई के लिए फराहम किए गए थे। 2 किस्तों में, पहली किस्त थी 52 लाख की, उसके बाद दूसरी किस्त फराहम की गई 65 लाख की, जिसके अंदर कराची के तमाम नालों की सफाई इंक्लूड थी, जिसमें छोटे नाले थे और कराची के बड़े 42 नाले थे। इसके बाद इन्होंने एक प्लानिंग की कि कराची के तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज के अंदर एक DMC के अंदर एक फोकल पर्सन बनाया जाएगा और इसको एक अम्ब्रेला के जरिए, एक छतरी के जरिए ऑपरेट किया जाएगा KMC के जरिए, और तमाम DMC को मशीनरी प्रोवाइड की जाएगी, लेबर प्रोवाइड की जाएगी और कराची के तमाम चोकिंग पॉइंट्स को, तमाम नालों की सफाई की जाएगी। मगर देखने में यह है कि शहर के अंदर जब पिछली दफा बारिश हुई, जो भी 2-4 दिन पहले बारिश बरसी, उसने तमाम इंतजामात के पोल खोल के रख दिए। कोई भी कारकर्दगी काम ना आ सकी और ये शहर आखिरकार डूब गया। ठीक है। कराची का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ 4-4, 5-5 फीट पानी ना हो, कोई ऐसा इलाका नहीं था जो ना डूबा हो। अभी भी कराची के ऐसे बेशतर इलाके हैं जिनके अंदर 2-2, 1-1 फीट पानी मौजूद है, मगर वहां से निकासी नहीं की जा सकी। जिसके बाद देखने में आया कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब कहते हैं कि मुझे कोरोना हो गया और मैं आइसोलेशन में चला गया हूँ। उसके बाद वजीर आला सिंध मुतारिक हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विजिट किए और एक हंगामी सूरत हाल को डिक्लेयर किया और फौरी तौर पे PDMA से रिक्वेस्ट की कि फौरी तौर पे एक हंगामी सूरत हाल डिक्लेयर करे और कराची के अंदर तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए PDMA को तैनात किया जाए, अमले को तैनात किया जाए। उसके बाद देखने में यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान साहब की तरफ से भी आर्मी को हिदायत जारी की गई, जिसके बाद शहर के बेशतर निकासी का अमल हमने देखा कि आर्मी के जवानों की जानिब से किया गया। आर्मी के जवान बड़े बड़े पंप और बड़े बड़े इस तरीके के जो डी वाटरिंग पंप्स थे, उनके जरिए निकासी का अमल जारी रखे हुए थे। अब सवाल ये है, आर्मी को इन्वॉल्व क्यों किया गया? जो सिविल इदारे हैं वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं मुतारिक नजर आए? फिलहाल देखिए, ईद का मौका था। इस शहर के अंदर काम करने वाले म्यूनिसिपल सर्विसेज में 90% जो है अंदरून सिंध से ताल्लुक रखते हैं लोग, जिनकी डिप्लॉयमेंट कराची के मुख्तलिफ इदारों में की गई है, जैसे DMCs हो, KMCs हो। अगर हम बात करें तो कराची के 90% डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज जो थे, जिनमें अफसरान भी थे, वो कराची से बाहर थे। ईद का मौका था, बारिशें तेज हो रही थी, वो अपनी छुट्टियां करके बगैर बताए गांव अपने रिश्तेदारों में ईद मनाने चले गए थे। जिसके बाद एक हादसा क्रिएट हुआ, शहर के अंदर बारिश तेज हुई और इसको इन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया नहीं गया था, या अनएक्सपेक्टेड थी। देखिए, एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो,
मौसमियात पिछले कई अरसे से एक स्पेल जारी कर रहा था कि बारिशें हो सकती हैं और ज्यादा पहले से ज्यादा हो सकती हैं, तो इनको चाहिए था तैयार रहे। और जब हुकूमत सिंध ने पाबंदी आई वजाहत छुट्टियों के 130 ऊपर, और 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो लास्ट स्पेल था, और उसके अंदर हमने कारकर्दगी भी देखी। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, आपने काम किया। आपके लोग भी सड़कों पर नजर आए, आपके लोगों ने, आपके स्टाफ ने एक दिन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से पानी भी निकाला। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पर बदतरीन कारकर्दगी हमने देखी, जो दिखाते रहे अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर दिन भर। सवाल ये पैदा होता है कि अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 80 से 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने के इम्कानात हैं, और नाले वैसे ही ओवरफ्लो हो चुके थे। सीएम साहब कह चुके हैं कि हाई टाइड की वजह से समंदर पानी नहीं ले रहा, नालों का फ्लो बैक हो रहा है। किस तरह से आप इन तमाम चीजों को मैनेज करेंगे अगर ये बारिश हो जाती है नेक्स्ट स्पेल के अंदर? देखिए, मैं आपको जरा तस्हीह करता चलूं, 250 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है शहर के अंदर। 250 मिलीमीटर रिकॉर्डेड है महकमा मौसमियात के पास, 250 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है शहर में। ऐसा नहीं है कि हमारे पास निजाम मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास काम करने वाले लोग मौजूद नहीं है। काम करने के लिए विल होनी चाहिए, काम करने के लिए तजुर्बा होना चाहिए। देखिए, ठीक है, मैं ग्राउंड रियलिटीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या इंतजाम किए गए अब? फिलहाल इस दफा देखने में आया कि वजीर आला ने जो मीटिंग बुलाई है उसके अंदर ये तय किया गया है कि एक केडीए हो, केडीए की सरबराही के अंदर तमाम नालों के ऊपर एक कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के फोकल पर्सन भी शामिल कर दिए गए हैं। अब केडीए जो है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी है मोहम्मद अली शाह, इनको स्पेशल टास्क दिया गया है शहर के अंदर बरसाती नालों के ऊपर काम करने का। और इसके अलावा बात की जाए कॉजवे के ऊपर, तो कॉजवे के ऊपर भी जो बहाली का काम कर रहे हैं वो मोहम्मद अली शाह कर रहे हैं केडीए की जानिब से। उसके बाद डीएमसीज को इजाफी फंड दिए जा रहे हैं और उनको कारकर्दगी के लिए बिल्कुल फौरी तौर पे अलर्ट कर दिया गया कि किसी भी सूरत शहर का कोई भी हिस्सा डूबना नहीं चाहिए, निकासी का अमल फौरी होना चाहिए। छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, एनडीएमए हो या पीटीएमए हो, सबको अलर्ट जारी कर दिए गए, सबकी तैनाती कर दी गई। अभी हम मौजूद थे केएमसी के म्यूनिसिपल सर्विसेज के डायरेक्टर मजहर खान के साथ, उनकी जानिब से हमें बताया गया कि शहर के तमाम अंडर बाईपासेस के ऊपर टेक्निकल स्टाफ तैनात कर दिया गया और मशीनरी भी तैनात कर दी गई है। किसी भी बड़े हादसे से निपटने के लिए तमाम डिपार्टमेंट अलर्ट है, मशीनरी अलर्ट है और उससे निपटने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंटिन्यूटी के साथ, मुसलसल तवातुर के साथ बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट अगर 4, 5, 6 घंटे अगर बारिश होती है, पानी का फ्लो होता रहेगा, पानी पीछे से आ रहा है, जो भी उसके नेचुरल वेज हैं, तो पानी की निकासी का निजाम कैसे दुरुस्त किया जाएगा? मशीन्स काम करेंगी उस वक्त? फिलहाल देखिए, ये तो मजाका केस बात हो जाएगी कराची के लिए, क्योंकि कराची का आपको पता है स्ट्रक्चर जो है 50 साल पुराना है। उस 50 साल के बाद से कराची के अंदर काम ही नहीं हो सका मास्टर प्लान के ऊपर। तो अगर 6 घंटे या 7 घंटे लगातार नॉन स्टॉप बारिश होती है तो इसमें बिल्कुल ना समझ, बिल्कुल क्लियर बात है कि शहर में सैलाबी सूरत हाल होगी। नहीं, ठीक है ना, टेक्निकल इश्यूज पे बात कर लेते हैं वजाहत, क्योंकि आपने विजिट किया तमाम चीजों का, तमाम मशीनरी आपने देखी है, पानी पीछे से आ रहा है, यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है, आप उसको पंपिंग मशीन्स के जरिए पंप करके आगे निकालेंगे कहाँ पे? नाले भी ओवरफ्लो हैं, नालों की कंडीशन हमारे सामने। अभी करंट पोजीशन ऐसी है कि इस शहर के अंदर बेशतर सेवरेज की लाइन बैठ चुकी है। ठीक है, बेशतर शहर के जो रोड है वो बैठ चुके हैं। वेरी गुड। बेशतर जो डेवलपमेंट वर्क हुआ था, जो रोड कारपेटिंग हुई थी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हो, वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, इसमें कोई कबात नहीं है कि वो बह चुका है सारा काम, सारे रोड बह चुके हैं। बारिश, ये शहर 2 घंटे लगातार बारिश को ये शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता बिलाल। इस शहर के अंदर आपके पास म्यूनिसिपल सर्विसेज का कोई ऐसा सिस्टम ही मौजूद नहीं है, ड्रेनेज का कोई ऐसा निजाम नया मौजूद ही नहीं है कि 2 घंटे अगर नॉन स्टॉप बारिश हो जाए तो ये शहर सैलाबी सूरत हाल में वजाहत, आपने विजिट किया पूरी टीम के हमरा पूरे शहर का, जगह जगह मशीनरी भी आप बता रहे हैं कि लगा दी गई है और स्टाफ को भी तैनात कर दिया गया है। किसी डेप्यूटी कमिश्नर से, किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से, किसी म्यूनिसिपल कमिश्नर से, किसी सरबराह से आपने सवाल किया कि इस पानी के फ्लो को आप किस तरफ डाइवर्ट करेंगे? नालों की तरफ अगर आप फेंकते तो नालों की तो वजाहत कर रहे हैं सीएम साहब कि नालों से पानी बैक हो रहा है समंदर से, कैसे जाएगा फिर पानी आगे? ये तो फिर आवाम को सिर्फ एक लाल झंडी दिखा रहे हैं।
फिलहाल देखें, अभी हमारी जितने अफसरान से बात हुई है, जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, जितने एमसीज हों, और जो नालों के भी म्यूनिसिपल सर्विस के एमसी से देख रहे हैं मदर खान, तो उन सबका यही कहना है कि देखें हादसाती सूरत हाल, जैसे अगर सैलाबी सूरत हाल डिक्लेयर होती है या बारिश ज्यादा हो जाती है, 200 मिलीमीटर, तो इस शहर ने भी 200 मिलीमीटर को भी बर्दाश्त कर लिया। वो पानी कम से कम आधे घंटे बाद नहीं, 2 दिन बाद कम से कम निकासी हो सकी है। अगर जो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है कि अगर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है या 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, तो हम इस बात को कहने में बिल्कुल कोई कबात नहीं रखते कि ये शहर डूब जाएगा। कोई म्यूनिसिपल सर्विसेज का इदारा इसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसे चले फिर आ जाते हैं उन इलाकों के अंदर, नशेबी इलाकों की तरफ अगर जाएं, या फिर उन इलाकों की बात कर लें जहां पर सीवरेज के निजाम के लिए दोबारा से कोशिशें की जा रही थी, सड़कें खोद के रखी हुई हैं, नई लाइंस डाल के आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया है, वो दलदल गड्ढे बन चुके हैं, गड्ढे पड़ चुके हैं, उनका क्या जवाब है? फिलहाल देखें, जहां जहां काम हो रहे थे उन काम को स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि बरसात का मौसम है, अभी उन कामों को नहीं छेड़ा जा सकता, क्योंकि जमीन जो है इस टाइम पे दलदल नुमा हो चुकी है, दलदली नुमा हो चुकी है, तो मशीनरी धंस जाएगी। इस टाइम पे कोई काम कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, ना कोई नया काम छेड़ा जा सकता है, सिवाय ड्रेनेज का। ड्रेनेज जो नाले चौक है, उनके जो चोकिंग पॉइंट है उनको खोला जा रहा है, इजाफी मशीनरी लगाई गई है नालों के ऊपर, और मैन पावर के जरिए भी काम लिया जा रहा है। जहां जहां मशीनरी काम नहीं कर सकती, वहां पे मैन पावर के जरिए उन जगहों को क्लियर किया जा रहा है। बड़े बड़े जनरेटर्स नए परचेज किए गए डीएमसीज की जानिब से, मैं खुद देख कर आया हूँ कि नए नए जनरेटर्स परचेज किए जा रहे हैं, नई पंपिंग प्लांट्स परचेज किए जा रहे हैं। जहाँ पे ज्यादा ड्रेनेज का मसला है उसके लिए बड़े बड़े पाइप परचेज किए जा रहे हैं। जैसे अगर कोई 100 मीटर के फासले से क्लियर ड्रेनेज नहीं हो सकती, तो उसको 200-300 मीटर के फासले से भी ड्रेनेज करने के लिए पाइपों का इंतजाम किया गया है। लेकिन इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं, इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है। एक बड़ा अहम सवाल है, लास्ट स्पेल के अंदर कहीं ना कहीं तो हमने देखा कि गफलत हुई है, किसी ना किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, अगर ओवरऑल अगर नहीं क्रिटिसाइज करते हैं, तो जहां पर गफलत हुई वहां अब तक कोई एक्शन लिया गया या फिर एक माफी और दे दी गई है अगले स्पेल तक? अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर बड़े बड़े दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से, वहाँ की म्यूनिसिपल सर्विसेज की जानिब से, मगर वो दावे सारे झूठे साबित हुए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फिर दोबारा डूबता रहा। और अभी भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऐसे इलाके मौजूद है, यहाँ पे अलाइशे भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। नासिर शाह साहब की जानिब से उनके ऊपर बरहमी का इजहार भी किया गया। कल कमिश्नर साहब ने मीटिंग के अंदर भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को शदीद बरहमी का इजहार किया उनके ऊपर, मगर समझ नहीं आ रहा कि उनके ऊपर कौन सी ऐसी सियासी ताकत है जो उनको बचा के बैठी हुई। उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है इस टाइम पे। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर की कारकर्दगी सिफर है, वहां पे अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है, अलाइशें मौजूद हैं जो खतरनाक बदबू और बीमारी का सबब बन सकती हैं। बारिश अगर होती है तो वही अलाइशें पानी में होगी और लोगों के घरों में दाखिल हो रही होंगी। चलें, बहुत शुक्रिया। वजह तो में अपडेट कर रहे थे शहर की सूरत हाल से कि कौन सी जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा हमला मुतारिक रहेगा। लेकिन बड़ी मज़े का खेज़ बात है, एक तरफ आप कहते हैं कि नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं, नालों के चॉकिंग पॉइंट्स अभी हम क्लियर कर रहे हैं बहुत सी जगहों पर, तो आपने ये काम पहले क्यों नहीं करके रखे? सबसे ज़्यादा मज़े का खेज़ बात ये है, नाले अगर साफ होंगे तो निकासी आपका सिस्टम दुरुस्त हो सकता है। ये 1000 बार हर जमात, हर मेयर आने वाला इस शहर के अंदर और हर एडमिनिस्ट्रेटर इस बात को एडमिट कर चुका है। लेकिन आप नाले सफाई के लिए बिल्कुल 11th आवर के ऊपर आप जाके नालों की सफाई करते हैं, और स्पेल जब एक गुजर जाता है तो दूसरे स्पेल के अंदर फिर मजीद सफाई होना बाकी रह जाती है, जिसको आप कहते हैं कि सफाई की जा रही है। दूसरी चीज, जब आप कह रहे हैं कि समंदर के अंदर हाई टाइड है तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फ्लो बैक हो रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मशीन्स लगाएंगे, पंप्स को लगाएंगे, निकासी है आपके लिए, तो आप वो पानी फेंकेंगे कहाँ पे? नालों की तरफ फेंकेंगे, कहीं किसी और इलाके के अंदर जाके फेंकेंगे, तो वो पानी निकलेगा कैसे सड़कों से अगर बारिश एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती है? वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ बात करेंगे। कराची शहर इस वक्त गंदगी का ढेर बना हुआ है, क्यों नहीं सफाई हो रही है, वजह क्या है?